हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, दिवाली स्पेशल हमारा ये सेशन चल रहा है और आज हम बात करेंगे बिहार स्पेशल में। ये सभी के लिए ऑल बीपीएससी एग्जाम इंक्लूडिंग एईडीओ इंक्लूडिंग आपको बिहार दरोगा सभी सब में आता है। खासकर एईडीओ में तो स्पेशल इन्होंने बिहार स्पेशल को एक अलग से वो डाला है, तो ये बिहार स्पेशल आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं फटाफट। 15 मिनट में 50 क्वेश्चन। डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स इसलिए नहीं है, आपको पता है डिटेल्स रहेगा तो फिर 15 मिनट में चीजें नहीं होंगी। इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? तो सर इसका पीडीएफ हमको मिलेगा, अब है सर पीडब्ल्यू, टेलीग्राम आईडी है। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का अन्य नाम देवहा गोगरा सब है? ठीक है, किस नदी को देवहा गोगरा जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जानते हैं हम लोग घाघरा को। ठीक है, फटाफट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग फटाफट। छोटी गंडक, खौना, दाहा, तेल आदि किसकी सहायक नदी है? तो ये घाघरा की सहायक नदी है। अगर आप सिवान गोपालगंज की तरफ के हैं, खासकर सिवान की तरफ के, तो आपको देवरिया वगैरह यहाँ पर आप लोग इस छोटे छोटे नदियों को जानते होंगे। तो राइट आंसर इज बी। बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो देखो, अगर ऐसे देखेंगे तो 45.85 के आसपास है। ठीक है, 80-85, तो लगभग आपको इतना परसेंट है। तो लेकिन वैसा ऑप्शन है तो 46 इज द राइट आंसर। बिहार में होम रूल कब स्टार्ट किया गया था? भाई ध्यान रखिएगा, होम रूल जो लीग था यहाँ पर मजरूल हक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1916 में स्टार्ट किया गया था। ओवरऑल अगर इंडिया की बात करूं तो तिलक एंड एनी बेसेंट, है ना। लेकिन बिहार में इन्होंने अपना एक लोकल तरीके से स्टार्ट किया था। 16 दिसंबर 1916 को इन्होंने आपको किया था। आइए, वायसराय हार्डिंग ने दिसंबर राजभवन का निर्माण दिसंबर 1913 में किया था। ये ध्यान रखिएगा, यहां से दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पहला आपको यह है कि किसने किया था, दूसरा यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना में राजभवन के निर्माण की आधारशिला किसने रखी थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने रखी थी। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1913 में इन्होंने रखा था। बिहार भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार किया, तो ध्यान रखिएगा बिहार ही पहला ऐसा राज्य था जिसने भूमि सुधार पर काम किया। बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था 14 अगस्त 1978 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और यह भी ध्यान रखिएगा पहला जो हुआ था मुजफ्फरपुर में। 80 के आसपास पटना में हुआ था। मुजफ्फरपुर में पहला सेंटर बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेर खां, जिसको शेरशाह के नाम से भी जानते हैं, बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त किया गया था? तो जलाल खां। कब किया गया था? तो घाघरा के युद्ध के बाद। घाघरा का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद बाबर के द्वारा यह कहा गया था कि जाओ भैया संरक्षण करो, क्योंकि सरेंडर कर दिया था। देखो, शेरशाह गजब के इंसान थे। उनके अंदर कहा जाता था कि उनके अंदर लोमड़ी और शेर दोनों के गुण है। तो ये लोमड़ी वाला गुण जो था, उन्होंने कई बार अपने आप को सेफ भी किया था। तो ध्यान रखिएगा जलाल खां। किस युद्ध का संबंध शेरशाह से नहीं है? चौसा का है, चंदेरी का है, पानीपत का नहीं। पानीपत की अगर मैं पहली बात करूं तो बाबर थे हमारे, है ना। दूसरी बात करूं तो बैरम खां या अकबर कह सकते हैं, अकबर। और तीसरी बात करूं तो मराठा और अफगान। तो तीन आपको हैं, ये 1526 में, ये 1556 में, ये आपको यहां पर। आइए एक सेकंड। राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति या प्रमुख किसने नियुक्त किया गया था? तो अकबर। और राजा मानसिंह ने कहा को? तो ये सासाराम को प्रमुख बनाए थे, सासाराम को। आगे जाकर कुछ दिन के लिए इन्होंने राजमहल को भी क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया, राजमहल क्षेत्र को जो राजधानी बनाई। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 76 मिलाया था। अगर पूछेगा कि अलग प्रांत कब बनाया था, तो बिहार को अलग प्रांत, बिहार को अलग प्रांत, ये 1580 में बनाया था। तो क्वेश्चन है यहां पर बड़ा मिलाया कब था? तो 76 मिला लिया था, 80 में अलग सा एक प्रांत बता के एक अलग राज्य टाइप का बना दिया था। ध्यान रखिएगा। किस समाचार पत्र चंपारण में निहलों के रेतों के अत्याचार पर लगातार निबंध लिखा? तो प्रताप। कहां से निकल होता था? तो वाराणसी से, सॉरी कानपुर से। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा उदयपुरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण को बहुत डिटेल्स में बताया? तो धर्म स्वामी ने बताया था। ध्यान रखिएगा। एक गलत कथन कुछ चुनिए। क्या कीजिए? एक गलत कथन। सासाराम में सिर्फ शेरशाह का मकबरा है। सासाराम शेरशाह का मकबरा अष्टकोणीय है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, बिल्कुल सही है। यह एक इंडो इस्लामिक कला है, ठीक है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है सिर्फ। सिर्फ नहीं था, इनके पुत्र वगैरह का भी तो यहीं पर है। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। नॉट ओनली, ओनली नहीं होगा। अगर ओनली वर्ड हट जाता ना यहां से तो चीजें सही आ जाती।
बट ओनली बॉर्डर लिखा हुआ है तो गलत है। शेरशाह के मकबरे के वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्ट। लाहौरी तो आपको ताजमहल के थे और ये आपको अलीवाल खान जो थे आपको यहाँ के थे। लश्कर खान निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में बिहार का सूबेदार बना था? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब। ठीक है, लश्कर खान औरंगजेब। और सबसे समय तक सबसे लॉन्गेस्ट जो राज्यपाल रहा था या प्रमुख रहा था ये लश्कर खान ही था, किसी भी दूसरे आपको गवर्नर के मुकाबले। दाऊद खान करानी का पतन किसके काल में हुआ था भैया? तो अकबर के काल में। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में होता? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या होता है बिहार में। अब हमको पता है कि बिहार में फर्रुख सियर भी थे, बिहार में शाह आलम द्वितीय, दोनों का राज। अगर कोई पूछे ना कि मुगलों में किसका कौन पहला शासक था जिसका राज्याभिषेक जो है वो आपको पटना में हुआ था, तो फर्रुख सियर। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछ रहा है, यहां पूछ रहा बिहार में तो हुआ ही है लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है। तो अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम का हुआ था, जिसको आप लोग अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हुआ दोनों का है पटना, लेकिन ये संरक्षण में हुआ। संरक्षण बता कि उसके अधीन। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है मनेर स्थित शाह दौलत आपको का मकबरा। बिहार में बड़े पैमाने का उत्खनन कार्य करवाने वाला था कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो कनिंघम। ये हम लोग पढ़ते हैं, मैंने बताता भी हूं कि शुरुआती दौर में देखिएगा बहुत सारे जो आपको उत्खनन कार्य चाहे नालंदा हो या हो आपको कनिंघम के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कनिंघम के द्वारा ही किया गया था। एक सेकंड रुकना। ठीक है दोस्तों, दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली आपको हो रही है, दिवाली आपको बीत भी गया, छठ आ रहा है, छठ महापर्व। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 2-3 कोर्सेज हैं जो मैं आपको बता देता हूं तुरंत। वो है आपको एक सक्षम बैच जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, वो आपको 4499 मिल रहा है। कुछ कूपन कोड वगैरह सेल्स टीम से जाएगा तो और भी सस्ता हो जाएगा। प्रथम 2.0 ये भी 4499, कुछ कूपन कोड डालिएगा PSC 500, एक ही साथ PSC 500, तो उसमें भी आपको और छूट मिल जाएगा। इसके अलावा इस दिशा टेस्ट सीरीज जो कि आपको 72 के लिए है, और एक है आपको मुख्य बैच। तो जो बच्चे मुख्य बैच में जुड़ना चाहते हैं बहुत सस्ता में इसको जुड़ जाइए। तो ये ऑफर अभी आपको दिवाली छठ महापर्व तक है, इसके बाद फिर आपको ऑफर यहां पर नहीं होगा, फिर बाद में फिर दिसंबर लास्ट वगैरह में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दिवाली विथ PW है ना हैशटैग। चलिए, अपसर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ। इसके दीवारों पर रामायण के चित्र हैं। कहां के चित्र हैं? रामायण के। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? ध्यान रखिएगा, दानापुर के सैनिकों की बात आ रही है, 25 जुलाई को इन्होंने विद्रोह किया था। अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अफगान जहां गया तो मैंने बोला था ना अफगानों की राजधानी पटना, तो पटना। अगर ये आपको आएगा ना तो मराठों के साथ, तो फतुहा। ठीक है, इनमें से सही कथन कौन सा है? डचों ने 1615 में पटना के आलमगंज में पहली फैक्ट्री स्थापित की। नहीं, ये डचों ने नहीं किया था, ये अंग्रेजों ने प्रयास किया था। ठीक है, और डच जो आएगा, डच का दिमाग जैसे ही आएगा तो आपको 1632। ठीक है, 1664 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री प्रमुख जॉब चौनॉक थे, ये सही है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये गलत है, यहाँ डच नहीं होगा, ये इंग्लिशमैन होगा। शुरुआती दौर में इंग्लिशमैन ने आपको किया था लेकिन फॉलो ऑफ हो गया था, फिर 51 में आपको प्रॉपर तरीके से ये सही हुआ था। पटना नगर पर 24 जून 63 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने किया था। मीर कासिम के साथ इनका पंगा हो रहा था, तो एलिस आपको प्रमुख थे, इन्होंने आपको अटैक कर लिया था। 1774 में पटना में स्थापित थे और वर्तमान में नेपाली कोठी। यह कहां है? तो पटना सिटी के पास। पटना सिटी। किसकी बात हो रही है? तो डेनिस की बात हो रही है। डेनो की कंपनी थी, इन्होंने आपको बेच बाच कर निकल गए थे अंग्रेजों को। इनमें से कौन सा कथन सही है? फ्रांस ने आपको 1734 में एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की। बिल्कुल से। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फिज जहांगीर नहीं अकबर के काल में आया था, तो ये गलत है हमारा। तो ओनली 1, अगर अकबर रहता तो सही रहता स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा कथन सही है? 67 में पटना का टॉमस रम्बोल्ड था, बिल्कुल सही है, और 1700 में अकाल भी आया था, दोनों स्टेटमेंट सही है। मैं दोस्तों थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि एक क्विक बम पटाखा है ना तो पटाखा वेट करता नहीं है, पटाखा डिटेल्स नहीं बताता आपको कि हाँ यहाँ फूटूंगा, वहां फूटूंगा, निकल जा, यहाँ चले जा, ब्लास्ट। ठीक है, तो ये वही सीरीज है। ठीक है ना, समझिएगा। AEDO के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।
चलिए यहाँ किस नवाब की बात हो रही है, तो फ्रांसीसी अधिकारी सुमरू के कहने पर पटना फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम की बात हो रही है। मीर कासिम के बाद मीर जाफर को फिर से बनाया गया था नवाब, है ना, तो मीर कासिम की बात हो रही है। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना 1770 में किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने ब्रिटिश कंपनी के व्यापार पर 3.5% का कर लगाया था, बिल्कुल सही है। अजमुल शाह ने संतान बिहार का राज्यपाल आपको यहां पर नियुक्त किया गया था, ठीक है, यहां पर सीखे ध्यान रखिएगा। इनमें से सही कथन कौन सा है? पटना सिटी में 3 जुलाई को शुरू हुआ था, बिल्कुल सही बात है। दानापुर रेजिमेंट में 25 जुलाई, तो दोनों सॉरी, तो सिर्फ और सिर्फ एक सही है, ये गलत, ये सही। इसको एक बार रखिएगा, ठीक है ना, इसको एक बार रखिएगा, तो ये डेट इसको देखूंगा, ठीक है ना, तो इसको एक बार हम लोग रखते हैं, बाद में इसको एक आप लोग को कमेंट बता दूंगा। एक्जैक्ट शायद 1798 में था या 70 में, देखूंगा, इसको बताता हूँ। पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन थे? तो फ्रांसीसी ग्रांट थे। फटाफट। नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 में हुआ था। क्यों हुआ था भैया? तो सोरा के उत्पादन को लेकर। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 75 और 243। अभी चुनाव भी है, 14 नवंबर का आप लोग का डेट आ रहा है ना, कौन बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लछुआर किस धर्म से संबंधित है और कहां पर है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित है और जमुई में, ठीक है, लछुआर पर्व जो है। पुरातात्विक स्थल ताराडीह सोमनाथ कहां है? गया जी में। कहां पर है दोस्तों? गया जी। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? पादरी की हवेली ईसाई से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु कहां से मदद मिल रही है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जापान के द्वारा दिया गया है, कि शांति स्तूप भी है ना, वो भी जापान के द्वारा है। अगर मैं बात करूं शांति स्तूप, ये भी आपको जापान की मदद से। इनमें से कौन सा कथन सही है? 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना 1906 में आपको हुई थी, बिल्कुल, और किसके द्वारा हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष किया था? सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण, है ना, आजाद दस्ता। इनमें से कौन सा कथन सही है? गांधी जी 3 जून 1917 को बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट बेट के पास गए, ठीक है, बिल्कुल गए थे, और फिर जाकर 8 तारीख को मुलाकात हुआ था, ये 6 तारीख को, तो लेकिन सही है कि गए इसी दिन थे। चंपारण में अंधेरा प्रताप के संपादक गणेश विद्यार्थी का लेख है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अल्बर्ट गेट जो उस समय थे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यहाँ के बिहार के थे, और उस समय बिहार रांची एक ही था, तो वो आपको रांची में आपको मुलाकात करने हेतु गए थे। ये किसकी बात हो रही है? तो चंपारण आंदोलन की बात हो रही है। अगस्त 1921 में बिहार की यात्रा के दौरान गांधी जी किस जगह पर नागरिकों का अभिनंदन पत्र मिला? तो ध्यान रखिएगा बिहार शरीफ के लोगों ने इनको अभिनंदन पत्र का मतलब होता है आपको एक एक रिस्पेक्ट भाव में आपको वो देना। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की आपको पटना कब आए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 22-23 दिसंबर, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो 22 दिसंबर को मारिएगा, 22 दिसंबर को मारना है, ठीक है, 1921। किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट 2 बार, देखो यही क्वेश्चन बीपीएससी ने 71 में पूछ दिया था ना, बीपीएससी 71 क्या पूछा था कि कौन यात्रा पे आया था? तो एनी बेसेंट आए थे। अगर यह भी पूछता ना कि आपको किसके कब कब आई थी, तो वो भी आप लोग बता सकते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सब पेड में पढ़ चुके हैं। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण को लेकर बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कौन सा राज्य जीता था? तो ध्यान रखिएगा अंग जीता था, ठीक है, और अंग का हेड कौन था? अजातशत्रु।
अंग का गवर्नर कौन किसको बनाया गया था यहाँ पर, और ये ब्रह्मदत्त था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य का जन्म स्थल चंपा। 50 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले की सर्वोच्च घनी आबादी शिवहर। सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना, घनी आबादी पूछ रहा है, डेंसिटी शिवहर, और शिवहर का कितना है, बहुत ज्यादा है। सॉरी। कांति ताप विद्युत केंद्र कहां है भैया, तो मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, कहां पर है, मुजफ्फरपुर में है, और इसी को हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर के नाम से भी जानते हैं, मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, और आपको एनटीपीसी का यहां पर चलता है भी है, काफी फेमस है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका टेलीग्राम का आपको जो मिलेगा, अब है सर पीडब्ल्यू। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। होपफुली आपको काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।